बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। बहरोज़ सब्ज़वारी जो कि बहनोई है जावेद शेख के, सफ़ीना के हस्बैंड और उनके बेटे जो हैं वो भी जो हैं शोबज़ में काम करते हैं और सभी जानते हैं उनकी बहुएं, बेटा, सेलिब्रिटीज़ का काफ़ी बड़ा नेटवर्क जो है छाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तानी शोबज़ इंडस्ट्री में। अब हम जानते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी ने बहुत अच्छा काम किया। हमने बचपन में इनके ड्रामे तन्हाइयाँ, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, ड्रामा बहुत अच्छा था और ज़्यादातर वो फ़नी कैरेक्टर करते हैं। इसके अलावा अब वो सीरियस रोल में भी आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब वो बहुत सीरियस रोल करते हैं तो उसमें भी उनके फेस पे उतनी ज़्यादा मतलब सख्ती नहीं आती और सॉफ्टनेस नज़र आती है, क्योंकि शुरू से वो बुशरा अंसारी के साथ एक्टिंग की है उन्होंने और वो नॉर्मली ज़्यादा उन्होंने फ़नी रोल्स और फ़नी कैरेक्टर्स किए हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है यार काम किया है, एक नाम है, एक इमेज डेवलप हुए उनका। और यहाँ पे आप जानते हैं अब इस न्यू ईरा में पॉडकास्ट का जो एक नया जो ट्रेंड चला है उसमें हमारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आके समटाइम्स ट्रैप हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं, जो बातें वहाँ की जाती हैं वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ज़ाहिर है पेमेंट तो लेते ही हैं, अब उसके बदले में उन्हें उन चीज़ों के जवाबात भी देने होते हैं। अब यहाँ पर एक हमारी पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेने वाली शख्सियत है, लेडी है वो, उन्होंने कल एक वीडियो जो है वो पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो है इनका बहरोज़ सब्ज़वारी का इंटरव्यू लेना था और मैं इनसे टाइम मैनेज कर रही थी, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था और व्हाट्सएप पे जो है हमारी बात हो रही थी और उन्होंने व्हाट्सएप के वो स्क्रीनशॉट भी दिखाए। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का गैप हो गया था और मेरे इनसे कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, उससे पहले मेरी इनसे जो बात थी उसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं। अब वो कहती हैं कि अचानक से मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे और उसमें मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हुए होते हैं और जब मैं पढ़ती हूँ कि वो मैसेज किसका है, किस नंबर से आया है, तो वो नंबर जो है बहरोज़ सब्ज़वारी का होता है और वो ये कह रही है कि मैं बहुत परेशान हुई, हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मुझसे डिमांड कर रहे हैं 5 लाख रुपए की। और यहाँ पे उसने कहा कि मैं वेट करती रही कि हो सकता है कि इनके व्हाट्सएप पे कोई स्कैम हो गया हो, कोई इनका किसी ने नंबर हैक कर लिया हो, लेकिन मुझे पूरा दिन गुजरने के बाद तक जो है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या उनके प्लेटफॉर्म से ऐसी न्यूज़ अपडेट नहीं हुई। अब ये न्यूज़ तो उन्होंने जो है सुना दी लोगों को और उनके साथ कोई और उनकी फ्रेंड भी बैठी हुई थी जो कि बड़ा मजाक उड़ा रहे थे बहरोज़ सब्ज़वारी का और टीज़ भी कर रहे थे इनडायरेक्टली उनको। जाहिर है इस तरीके की बात कह देना और एक लेजेंड एक्टर के साथ उसकी थोड़ी सी बल्कि काफ़ी उसको डिसरिस्पेक्टफुल फेस होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ जनाब, यहाँ पे कमेंट करने वालों में किसी ने कमेंट क्या किया कि उनका जो बेटा है शहरोज़ सब्ज़वारी, उसने ये अपने प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज़ अपडेट की है कि उसके अब्बा साहब का जो है वो व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। देखिए इनके नंबर जो हैं जो हैक होते हैं तो जाहिर है इनके नंबर्स किन के पास होते हैं, ये हम खुद समझ गए हैं कि इनके नंबर्स हर एक के पास नहीं होते, जबकि इनके जो जानने वाले होते हैं और प्रूफ जो होते हैं ज़ाहिर उनके पास तो नहीं होते इतने ज़्यादा नंबर, लेकिन आपस के नंबर से लेके कहीं ना कहीं इनका नंबर भी फैल जाता है और इनका नंबर ट्रैप हो गया। तो सोचने की बात है कि जब आप कोई चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है और उनकी तरफ से अगर आपने क्लियर भी नहीं किया और फ़ौरन आके आपने ये न्यूज़ अपडेट कर दी कि भाई उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे बहरोज़ सब्ज़वारी ने, क्या आपने बहरोज़ सब्ज़वारी को कांटेक्ट किया? क्या उनको आपने व्हाट्सएप किया या उनके सिम के नंबर पे कॉल की? नहीं। और आपने बग़ैर किसी कंफर्मेशन के वो न्यूज़ अपलोड कर दी। तो ये सोचने की बात है कि हम किसी की पर्सनालिटी को किस तरह एक मिनट में गिरा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं जो उसने की। और यहाँ पर कमेंट करने वालों ने पोस्ट की उनके बेटे की अपडेट कि वाकई में उनके अब्बा का जो है इस तरीके से सिनेरियो हो चुका है, व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। और ये सिर्फ बहरोज़ सब्ज़वारी नहीं है, इससे पहले बुशरा अंसारी की बहन के साथ भी यही हुआ।
कि उनका नंबर भी हैक कर लिया गया था और इसी तरीके से पैसों की डिमांड हो रही थी। तो एक पॉडकास्ट में बैठने वाली लेडी, इंटरव्यू लेने वाली लेडी, क्वेश्चन पूछने वाली लेडी को इतना नहीं पता कि क्या सिनेरियो चल रहा है आजकल, क्या सीन्स ऑन है, किस तरीके की स्कैम है, किस किस्म का लूट एंड प्लंडर हो रहा है, और अब मोबाइल के थ्रू ज़्यादा ये हैक हो रहे हैं इनके नंबर्स। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सब का एक कहते हैं ज़िम्मेदारी है अव्वलीन कि हम किसी भी न्यूज़ को ऑन एयर करने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लें, तस्दीक कर लें कि अपने चैनल से हम किसी के कैरेक्टर की बदनामी ना करवा रहे हो, किसी की पर्सनैलिटी की। फ्रेंड, वीडियो है छोटी सी वीडियो भाई, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब मैं आती हूँ फ़िज़ा अली की तरफ। देखें, फ़िज़ा अली जो है उन्होंने 3rd मैरिज की है और वो 3rd मैरिज के बाद से लाइमलाइट में आई हुई है। और लाइमलाइट में आने की वजह कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ शेयर की हो या कोई हमें वंडर्स नज़र आ रहे हैं उनकी लाइफ में जो हम देख रहे हो, बल्कि वो कुछ ऐसी हरकत कर रही हैं कि जिसकी वजह से उनकी शादी चल पड़े, यानी कि ख़त्म ना हो। क्योंकि फ़िज़ा अली की नॉलेज में है कि उनके हस्बैंड ने उनकी पॉपुलैरिटी देख के शादी की है। अब एजाज़ को कौन जानता था शादी से पहले? कोई भी नहीं जानता था। एजाज़ ठीक है ब्रिटिश नेशनल है, मगर वो वहाँ का एक नॉर्मल सिटीज़न है। पाकिस्तान में भी उसकी कोई वर्थ नहीं थी, अननोन था वो लोगों के लिए। फ़िज़ा अली ने शादी के लिए उसकी डाइट करवाई, उसके बाल लगवाए, लेकिन अब आप देखें बाल तो वैसे ही हैं, उसका स्टाइल चेंज नहीं होता, आर्टिफिशियल बाल हैं, मगर उसका वेट जो है वो अब दोबारा से जो है वो बढ़ रहा है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो बंदा आ गया है। और फ़िज़ा अली की हरकतें जो हैं वो इस किस्म की हैं कि वो चाह रही हैं किसी भी तरीके से वो हाइलाइट्स में रहें और लोग उनकी तरफ मोटिवेट रहें। हर तरीके की वीडियोज़ अगर उन पर बन रही है, तबसरे हो रहे, उस पर भी वो औरत खुश है कि चलो लोग मुझे समझ तो रहे हैं ना, मैं पीछे तो नहीं हूँ ना। और फ़िज़ा अली को ये पता है कि जिस दिन मैं हाईलाइट से हटी और मैंने ये हरकतें छोड़ दी अजीब व गरीब सी, तो ज़ाहिर है मेरे शौहर के नज़दीक मेरी वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल कम। तो अपनी वैल्यू को डिग्रेड नहीं कराना चाह रही वो, और इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। आप देख सकते हैं अब तक वो गोद में आई और शोल्डर पे आई, फिर उन्होंने साइकिल चलाई उनके साथ, फिर वो करतब भी दिखाए उन्होंने एक्सरसाइजेस की पार्क में फ़िज़ा अली को दिखाने के लिए। दोनों जो है वॉक करते हुए नज़र आए, भागते हुए नज़र आए। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि जहां वो अपनी लिमिटेशंस से बाहर आ गई, बाउंड्री क्रॉस कर दी। यानी कि उन्होंने अपने घर के लिए, अपने कमरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई प्राइवेसी उनके पास है ही नहीं। भाई ठीक है, आपके हस्बैंड हैं तो आप क्या शो करके सबको बताएंगी कि मेरे हस्बैंड हैं? अब फ़िज़ा अली ने हर लिमिट क्रॉस कर दी। फ़िज़ा अली ने अपने हस्बैंड को घोड़ा बनाया और उसके कमर के ऊपर वो चढ़ गई। यार कुछ तो इंसान को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये औरत अपनी बेटी को क्या सिखा रही है? बेटी क्या करेगी? आप ये सोचें, वो अंडर एज है अभी। और फ़िज़ा अली ने अपने हस्बैंड को इतना जलील करवाया इस औरत ने, कभी बेचारा वो गोद में ले रहा है, कभी वो बंदर की तरह जंप लगा रहा है, इवन के उसके घुटने हैं, उसके हाथ हैं, पाँव हैं, दर्द होता होगा। ठीक है, कोई वो इस तरीके का कोई बंदा तो नहीं है ना जिसका कंसर्न हो बिल्कुल एक्सरसाइज करने से, जिसका कोई लिंक हो, कनेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बेचारा कभी सिंगर बन जाता है, कभी डांसर बन जाता है बीवी के कहने में। और अब तो बेचारा इतना बेइज्जत हुआ है। इस पिक्चर में आप देखें कोट बेचारे का नीचे पड़ा हुआ है, आई थिंक टाई है वो लटक रही है, और पाँव भी उल्टे हुए हैं, और किसी टेलीफोन बूथ के बाहर ये उल्टे होके घोड़ा बन गए और फिर फ़िज़ा अली उनके ऊपर बैठ गई। क्या मतलब है इन चीज़ों का? अब फ़िज़ा अली का तो वेट कम है, वो बैठ गई, लेकिन बात यह है कि जिस वजह से वो ये हरकतें कर रही है कि किसी तरीके से मेरी पब्लिसिटी ना कम हो जाए। अब जब ये मॉर्निंग शो में आती है, उसके बाद ये बेतुकी हरकतें करती है, तो क्या इसके मॉर्निंग शो की रेटिंग बढ़ेगी? मे भी पॉसिबल इसका लिंक ये हो कि जब मैं ऐसी बिहेव करूँ, उल्टी सीधी हरकतें करके, तो मेरा मॉर्निंग शो की रेटिंग बढ़े। या फिर मुझे कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं जैसे मिश्री खान है, वो फ़ौरन जो है बंदे को हाईलाइट करती है कि भाई तुमने गलत किया है। अब कुछ
भी हो, कोई नेगेटिव हाईलाइट भी करे, लेकिन फ़ज़ा अली को सिर्फ चाहिए पॉपुलैरिटी। देखिए अभी तो घोड़ा बनाया है, अब देखें कब गधा और डिफरेंट जानवर या डिफरेंट उनकी शक्लें बदलती हैं वो। फ्रेंड वीडियो हो गई, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।